हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज का हमारा ये वीडियो पॉलिनोमियल सीरीज का प्रैक्टिस ट्यूटोरियल 4th है, जिसमें हम लोग सीखेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शंस के रेंज को 3 डिफरेंट मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो अगर मैं आपको बता दूं तो आज का हमारा ये वीडियो पॉलिनोमियल सीरीज का प्रैक्टिस ट्यूटोरियल 4th होगा। हमारा ये आज का ये वीडियो प्रैक्टिस ट्यूटोरियल 4th है। प्रैक्टिस ट्यूटोरियल 4th होगा किसका? पॉलिनोमियल सीरीज का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शंस का रेंज निकालना होगा, उसके रेंज को हम 3 अलग मेथड से, 3 डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। इस 3 डिफरेंट मेथड को हम एक क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। तो आज के अगर क्वेश्चन की बात करें तो आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा फाइंड द रेंज ऑफ a quadratic equation ऐसे लिखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक फंक्शन। फाइंड द रेंज ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन, y इज इक्वल टू, ऐसे लिखो, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। हमें क्या करना है कि सर हमारा क्वेश्चन, आज का जो क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। ये जो हमारा जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है दिया आया है, उसका हमें रेंज कैलकुलेट करना है। तो हम रेंज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में 3 डिफरेंट मेथड से रेंज को कैलकुलेट करेंगे और हम अब सीखेंगे कि हमें रेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस को, क्वाड्रेटिक फंक्शंस के रेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या क्या अप्रोच होगा, हम कैसे उस क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हमारा जो आज का जो है, हमारा जो फर्स्ट मेथड की बात करें तो हमारा मेथड नंबर 1 की बात करें, यहाँ पे हम मेथड हमारा फर्स्ट मेथड की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट मेथड होगा कि सर हमें इसका रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस क्वाड्रेटिक फंक्शंस के डोमेन को डिफाइन करते हैं कि सर हमारा जो क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है उसका डोमेन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो दिया हुआ है यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, और इसका अगर डोमेन्स की बात करें तो डोमेन्स क्या होगा, डोमेन्स की बात करें तो डोमेन हमें निकालने आता है और यहां से हमें डोमेन दिख रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि ये जो हम अभी बात कर रहे हैं, ये जो हमारा जो y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, ये क्या है, एक रियल प्लेन पे ग्राफ इसका बनेगा और ये एक रियल क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो इसका जो x का वैल्यू आएगा ये भी रियल्स होगा। इतना तक समझ में आ रहा है, x यहाँ पे रियल वैल्यू होगा। इतना तक समझ में आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोगों ने अभी तक क्या किया, डोमेन्स को डिफाइन किया। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, रेंज कैलकुलेट करना हो तो हमारा जो पहला स्टेप होगा, पहले हम क्या करेंगे, डोमेन को डिफाइन करेंगे। कहने का मतलब जो हमारा इनपुट होगा उसको डिफाइन करेंगे, उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे आउटपुट निकालेंगे और आउटपुट जो ही है हमारा वही रेंज है। आउटपुट कहने का मतलब ये y का वैल्यू, यही हमारा रेंज है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो अगर हम सेकेंड मेथड, ये जो हमारा मेथड नंबर 1 है, इसका पहला स्टेप क्या है, पहले स्टेप है डोमेन कैलकुलेट करना, और सेकेंड स्टेप क्या है कि सर ये जो हमारा जो दिया हुआ है इसका क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे किसमें, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका कन्वर्जन हमें इक्वेशन में कन्वर्जन करेंगे। तो हमारा जो स्टेप सेकेंड की बात करें, स्टेप सेकेंड क्या है, कन्वर्जन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ऐसे लिखो, कन्वर्जन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन
क्वाड्रेटिक फंक्शन इंटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या करना है कि सर ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो सर अगर हम इस y को RHS साइड ले जाए तो हमें क्या आएगा, अगर y को हम इस तरह ले जाए प्लस को उस साइड ले जाए तो हमें आएगा 4x² प्लस 8x प्लस 7 माइनस y इज इक्वल टू 0। ये हमें क्या दिख रहा है, x जहां पे वेरिएबल है और x के वेरिएबल के साथ ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। तो हम लोगों ने पहले ही डिफाइन कर दिया था कि जो सर x का जो वैल्यू होगा वो रियल होगा। तो कहने का मतलब इसके जो दो रूट्स जो अल्फा एंड बीटा होगा वो क्या होगा, अल्फा एंड बीटा जो होता है वो बेसिकली x का वैल्यू होता है। और हम लोगों ने पहले ही डिफाइन कर दिया कि सर x का वैल्यू रियल होगा, तो यहाँ से अल्फा एंड बीटा जो आएगा ये रियल होगा। कहने का मतलब हमारा जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रियल रूट्स होंगे। तो रियल रूट्स के केस में क्या होता था, d ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है। d ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 कहने के मतलब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ये हमें आया, यहाँ से d का वैल्यू आया। उसके बाद अगर हम इस क्वेश्चंस को ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो a का वैल्यू क्या आता है, यहाँ पे a का वैल्यू 4 आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा 8 एंड c का वैल्यू आ जाएगा 7 माइनस y। अब क्या करते हैं, इस a b c का वैल्यू हमें इस इक्वेशन में पुट करना है। तो आगे हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या होता है, b² माइनस 4ac हमारे पास है और ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से b का वैल्यू हम देख रहे हैं, तो b का वैल्यू हमें क्या था, b का वैल्यू 8 है यहाँ से। तो b का वैल्यू 8 पुट करेंगे यहाँ, तो b का वैल्यू हम 8 पुट करते हैं यहाँ से। तो 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो इंटू 4 और c का वैल्यू दिया हुआ है 7 माइनस y। यहाँ से अगर हम c का वैल्यू पर करें 7 माइनस y और ये है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आ जाएगा 64 माइनस 16 इंटू 7 माइनस y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें क्या होगा, 64 माइनस ये हो जाएगा 112 माइनस 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 प्लस 16y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 16y है और इसको अगर ये दोनों को डिफरेंस करें तो यहां से आ जाएगा माइनस माइनस 48 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर देखें तो y ग्रेटर देन इज, ऐसे लिखो, यहां से आ जाएगा y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 48/16। तो यहां से क्या आया कि सर y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 आ रहा है। तो हमें क्या दिखा कि सर y का जो रेंज होगा y बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी होगा। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा रेंज हो गया। क्या, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ है y इज इक्वल टू 4x² प्लस 8x प्लस 7, ये जो दिया हुआ है इसका जो अगर रेंज की बात करें तो रेंज का क्या होगा, 3 से लेकर के इंफिनिटी होगा, जबकि 3 हमें क्लोज इंटरवल के इनसाइड रखना है, हमारे जो इंटरवल है इसके इनसाइड रखना है। ये हमारा मेथड नंबर 1 हुआ। मेथड नंबर 1 से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब अगर हम सेकेंड मेथड की बात करें तो मेथड अगर सेकेंड की बात करें तो मेथड सेकेंड में हम लोग देखेंगे, मेथड सेकेंड को स्टार्ट करने से पहले हम क्या देखते हैं कि सर कोई भी फंक्शन दिया हो या कुछ भी दिया हो, अगर वो स्क्वायर के अंदर होता है, ये स्क्वायर के अंदर होता है, ये f ऑफ x कह दिया, तो ये क्या होता है, बेसिकली कोई भी नंबर कोई भी चीज अगर स्क्वायर के अंदर होता है तो इसका अगर वैल्यू करें तो ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है। तो कहने का मतलब अगर कोई नंबर दिया हो x² ऐसा लिखा हो तो इसका वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0 होता है और 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होता है। किसी भी का भी स्क्वायर, होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो इसका अगर बात करें तो ये ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा। यहां से ये कंसेप्ट देख रहे हैं। और हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। y इज इक्वल टू, हमारा जो इक्वेशन है, ये अगर इक्वेशन की बात करें 4x², हमारा जो इक्वेशन है 4x² प्लस 8x प्लस 7 जो हमारा दिया हुआ है, इसका रेंज निकालना है।
तो हम क्या करते हैं इस केस में, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये वैल्यू दिया हुआ है इसको हम कुछ ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं ताकि ये कुछ इस टर्म में आ जाए, x प्लस ए का होल स्क्वायर, या हम ऐसे कहें कि सर हमें क्या आ जाए, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। इस टाइप के कुछ अगर टर्म में लाते हैं इसको, तो हमारा जो मेन काम होगा इस मेथड सेकेंड में, हमारा जो मेन काम होगा, पहले जो ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, इसको हम क्या करते हैं ax स्क्वायर ax प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म में लाते हैं। तो ये इसके लिए हम सिंप्लीफाई करेंगे और क्या देखेंगे कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं कि सर y इज इक्वल टू दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, ये दिया हुआ है। तो अगर हम 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 को अगर सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू, यहाँ पे क्या दिख रहा है 8x है तो 2 इंटू 2 कर दिया तो यानी 2 टू 4 हो गया, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, और यहां से एक 4 2 बच गया तो इसको 2 कर दिया। तो ये हमें दिख रहा है, इतना हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम प्लस, इसको हम 7 को लिख दिए 2 का होल स्क्वायर और यहां से बचा 3, इतना तक बचा। तो इसको अगर हम देखें तो ये क्या है, a प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये जो टर्म बचा है प्लस 3, ये आ गया। और हम लोगों ने अभी देखा कि सर किसी भी स्क्वायर का जो वैल्यू होता है, किसी भी नंबर्स के स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से हम देखेंगे कि सर 2x प्लस 2 का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा। तो अब क्या लिखेंगे, एड बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी, एड बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी, एड 2, ऐसे लिखो एड 3, क्योंकि यहां पे हमें इस टाइप पे लिखना है। तो एड 3 एट बोथ साइड, ऐसे लिखो एड 3 एट बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी, मतलब इनइक्वालिटी के दोनों साइड हमें 3 ऐड करना है। तो हमें क्या निकलेगा, यहां से आएगा 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर प्लस 3, और क्या करते हैं इनइक्वालिटी के दोनों साइड अगर कोई नंबर पॉजिटिव नंबर या कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो जो हमारा साइन होगा वो साइन पे कोई भी असर नहीं पड़ता है, साइन को इफेक्ट नहीं पड़ता है, साइन जौ का तौ रहेगा। तो यहां से अगर देख रहे हैं कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है तो यहां से ग्रेटर देन इज इक्वल टू रहेगा, बट हम क्या करें दोनों साइड 3 ऐड करें तो यहां से 3 हो जाएगा। और अगर हम इसको देखें तो ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, बेसिकली ये वैल्यू y के बराबर है। तो y यहां से आया y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। ये y कैसे आया, ये y क्यों है कि सर हम y को ही, इस वैल्यू को ही सिंप्लीफाई करते करते हम लोगों ने इस टर्म में लिखा है। तो ये जो बेसिकली है ये y इज इक्वल टू ही है, y के बराबर है। और यहां से हम लोगों ने देखा y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 आया, तो यहां से हमारा y का रेंज आ गया, y का जो रेंज हो गया बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। यहां से भी हमें सेम ही आंसर आया और ये हमारा मेथड नंबर सेकेंड था। और अगर हम मेथड थर्ड की बात करें तो इसी क्वेश्चन को हम मेथड थर्ड से सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो मेथड थर्ड होगा वो ग्राफिकल मेथड होगा। मेथड थर्ड की बात करें तो ग्राफ के थ्रू हम रेंज निकालेंगे। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि सर ग्राफ कैसे बनाते हैं, किसी भी पोलिनोमियल जो फंक्शन, किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन जो दिया हुआ है उस क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ को कैसे बनाते हैं, ये हम लोगों ने अच्छी तरह से सीखा था। और हम लोगों ने देखा था कि सर अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से और लिख सकते हैं कि सर इसको हम लिख सकते हैं y प्लस डी बाई 4a और इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2x प्लस एक्स है, x प्लस b डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर। हम क्या किए थे, इस जो y जो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है उसको हम इस टर्म में भी लिख सकते थे। और ये जो बेसिकली है ये क्या है, ये एक पैराबोलिक नेचर की एक इक्वेशन है, पैराबोलिक
पैराबोलिक है, पैराबोलिक नेचर का है, तो इसका जो ग्राफ बनता था, ये जो ग्राफ बनता था ये किस टाइप का ग्राफ बनता था, ये वर्टिकल पैराबोला बनता था, वर्टिकल पैराबोला है। और इन सब चीजों का हम डिस्कशन ऑलरेडी बहुत ही डिटेल से कर चुके हैं। पैराबोला है तो इसका अगर बात करें तो सर हमारा जो ग्राफ बनता है वो किस टाइप का ग्राफ बनता है, सर वो ग्राफ की बात करें तो वो ग्राफ बनता है सर इस टाइप का ग्राफ बनता है या तो इस टाइप का ग्राफ बनता है। तो ये कब बनेगा, जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता था और ए कब बनेगा, ए का वैल्यू लेस देन 0 होता था। इतना तक हम लोगों ने देखा। और सर ये अगर ये वर्टिक्स का बात करें तो इस केस में हमारा वर्टिक्स क्या होता था, ए का वैल्यू जो हमारा वर्टिक्स है उसका कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट आता था -b डिवाइडेड बाई 2a एंड -d डिवाइडेड बाई 4a। तो ये अगर कोऑर्डिनेट था तो ये x कोऑर्डिनेट था और ये y कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है और ये x कोऑर्डिनेट था। हम लोगों ने ये सब चीजों का डिस्कशन लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर चुका है। तो अगर हम इस ग्राफ का जो नेचर है इसको हम रेंज को कैलकुलेट करने में यहाँ पे हम मेथड नंबर 3 में अगर इसका यूज करें तो हम क्या देखेंगे कि सर हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे कि सर अगर हम बात करें तो हमें क्या इक्वेशन दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि सर y इज इक्वल टू 4x² प्लस 8x प्लस 7 दिया हुआ है। और अगर हम बात करें तो यहां से हमें क्या a का वैल्यू हो गया 4, b का वैल्यू हो गया 8 और c का वैल्यू हो गया 7, इतना तक हो गया। तो सर a ग्रेटर देन 0 है तो जो ग्राफ का जो नेचर होगा ये अपवर्ड होगा, वर्टिकल अपवर्ड होगा, इस टाइप का नेचर होगा, इस टाइप का नेचर होगा। तो हम क्या करते हैं इसके वर्टिक्स को, ये जो इस टाइप का ग्राफ बनेगा तो कहने का मतलब हमारा जो रेंज दिख रहा है, रेंज इस पॉइंट से लेकर के ये इंफिनिटी तक दिख रहा है। तो ये हमें मिनिमम वैल्यू दिख रहा है। इस केस में जो y का जो मिनिमम वैल्यू क्या होगा -d/4a, y का जो मिनिमम वैल्यू होगा -d/4a होगा। तो y का अगर मिनिमम वैल्यू इस ग्राफ का अगर मिनिमम वैल्यू पुट करे तो कहने के मतलब इस ग्राफ में y का जो मिनिमम वैल्यू होगा तो मिनिमम वैल्यू ऑफ y मिनिमम क्या हो गया, ये हो गया -d डिवाइडेड बाई 4a। और y मैक्सिमम क्या होगा, y मैक्सिमम की बात करें तो y मैक्स क्या होगा, y मैक्स इंफिनिटी को अप्रोच करेगा क्योंकि ये दिख रहा है ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो अगर हम बात करें y मिनिमम का तो y मिनिमम क्या हो गया, y मिनिमम जो हो गया ये हो गया -d और -d क्या होता है, -d और d का वैल्यू होता है b² -4ac डिवाइडेड बाई 4a। यहां से है तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो अगर हम क्या देखते हैं कि सर हमारा y मिनिमम क्या आ रहा है, y मिनिमम आ रहा है माइनस इंटू b² -4ac डिवाइडेड बाई 4a। और अगर हम abc का वैल्यू इसमें पुट करें तो a का माइनस ये रहेगा और b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू अगर बात करें तो b का वैल्यू यहाँ पे 8 दिया हुआ है, 8 है b का वैल्यू। तो यहां से अगर हम b का वैल्यू पुट करें तो 8 का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू भी 4 है और c का वैल्यू 7 है और डिवाइडेड बाई 4 इंटू a का वैल्यू 4 है। तो यहां से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से क्या होगा, y मिनिमम जो होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस ये होगा 64 -112 डिवाइडेड बाई 16। तो यहां से अगर हम बात करें तो माइनस ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 16, ये -48 हो जाएगा। और यहां से अगर बात करें तो ये होगा माइनस इंटू -3। तो y का मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, y मिनिमम जो हो गया ये हो गया माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3, y मिनिमम इज इक्वल टू 3 आ गया। और y मैक्सिमम हो गया, y मैक्स क्या होगा, ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ओवरऑल जो हमारा y का जो रेंज हो गया, y का रेंज क्या होगा 3 से लेके इंफिनिटी तक होगा। ये हम लोगों ने ग्राफ मेथड्स को अप्रोच किया, ये हमारा रेंज हो गया y का। तो अगर हम आज की वीडियो की बात करें तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा है, आज का जो हमारा ये वीडियो है ये पॉलिनोमियल्स का प्रैक्टिस ट्यूटोरियल 4 था, जिसमें हम लोगों ने सॉल्व किया कि सर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन जो दिया हुआ है अगर उसका रेंज हमें कैलकुलेट करना है तो उसके रेंज को कैलकुलेट करने के 3 डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, 3 डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। और उन 3 डिफरेंट मेथड्स को हम लोगों ने बहुत ही डिटेल से एक एक पॉइंट को हम लोगों ने समझा। और अगर हम मेथड फर्स्ट की बात करें तो मेथड फर्स्ट में हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, डोमेन निकाला। तो हमारा ये डोमेन निकालने का जो ये फर्स्ट स्टेप है ये तीनों मेथड में चलेगा।
क्योंकि हमें रेंज निकालने से पहले डोमेन निकालना पड़ेगा। और डोमेन क्या होता है? डोमेन इनपुट होता है। तो जब तक हमें इनपुट पता नहीं होगा तो हमें आउटपुट आएगा ही नहीं। और आउटपुट की बात करें तो आउटपुट हमारा y है। कहने का मतलब हमारा जो रेंज निकालना वही आउटपुट होता है। तो हम लोगों ने तीनों मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो हमारा जो सबसे सिंपली मेथड जो हमें लग रहा है वो क्या है? ग्राफ के थ्रू हम रेंज को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर एक बार हमें ग्राफ की नेचर्स की समझ आ जाए, ग्राफ को ड्रॉ करना आ जाए, तो हम बहुत ही इजी वे में हम किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शंस के रेंज को इजी वे में कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।